हम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन से लखनऊ से लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 1 मई को कल समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से सुबह 10 बजे नामांकन जुलूस निकलेगा और उस नामांकन जुलूस में सिर्फ लखनऊ के लोग रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जो नामांकन दाखिल किया उसमें 95% लोग बाहर के थे और परिवहन निगम की बसों में अपराधी लोगों को भर भर के लाए थे। उसमें 5% भी जनता लखनऊ की नहीं थी। लेकिन कल हमारे जुलूस में जो सादगी से होगा, हज़ारों लोग रहेंगे लेकिन सब लखनऊ के लोग रहेंगे। वो लोग रहेंगे जो हम लोगों के संघर्षों में जेल में साथ गए हैं। वो लोग साथ में रहेंगे जो जनता के मुद्दों को ले कर के लगातार लड़ाई लड़ते हैं, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते हैं। गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, समान जाति के गरीब, महिलाएं और जो वंचित लोग हैं वो कल साथ में रहेंगे। कल मज़दूर दिवस है, इसलिए कल मज़दूर दिवस पर हम लोग नामांकन करेंगे। ये मज़दूरों को भी उनके हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई है। क्या नामांकन प्रक्रिया में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहेंगे? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार दौरा चल रहा है। वो लखनऊ में 13 तारीख के बाद एक बहुत बड़ी रैली करेंगे, लेकिन कल वो जुलूस की शुरुआत कराएंगे और समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय राजेंद्र चौधरी जी जो हैं वो कल नामांकन जुलूस में हम लोगों के साथ में रहेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको निर्देश दिया है कि वो नामांकन जुलूस में कल हमारे रहें और वो जुलूस में कल रहेंगे। कांग्रेस इंडिया के राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का जो नाम गया है कांग्रेस कमेटी ने दिया है, क्या लगता है वो चुनाव लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को रायबरेली और अमेठी की सीट छोड़ दी गई है और हम लोग ये चाहते हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ें। ये जनता भी चाहती है, क्योंकि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन होना है और केंद्र में इंडिया की सरकार बननी है। इसलिए पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और राहुल गांधी जी अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़ना चाहिए। वाले मुस्लिमों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई वोट नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है और इस बार केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। सभी वर्गों के, जातियों के, धर्मों के लोग हम लोगों के साथ में खड़े हो गए हैं और इस बार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति के जो निर्धन लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको अपने हक, अधिकार, न्याय और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और भाजपा को हटाने का काम करेंगी। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध से बुरी तरह परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है और इसलिए जनता इस बार विपक्ष में खड़ी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर के साथ हम लोग चुनाव हराने जा रहे हैं। बीजेपी का कहना, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का प्रथम चरण से पहले कुछ और मुद्दे थे। प्रथम चरण में उनकी करारी हार के बाद दूसरे मुद्दे हो गए। द्वितीय चरण में जब करारी हार हो गई तो अब उनके अलग मुद्दे हो गए।
तो अब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की तलाश कर रही है। वो सही मायने में उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब जनता ऑक्सीजन नहीं देगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौत हुई, ऐसी ही मौत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। कल राजनाथ सिंह ने भी नामांकन किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नामांकन किया, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। क्या लगता है कितना टक्कर होगा समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कल नामांकन हुआ, उस नामांकन में 95% लोग लखनऊ के बाहर के थे। सारी परिवहन विभाग की सरकारी गाड़ियों से अपराधी और गुंडे लोगों को भर के लेके आए थे, और जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उन लोगों ने बाद में शहर में लूटपाट करी, तमाम जगह पर चाय पी ली, नाश्ता किया, उनको पैसे नहीं दिए, दुकानदारों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया। लखनऊ की जनता कल जो है वो अपराधियों के द्वारा लाई गई भीड़ से बहुत परेशान हुई। इसलिए हम लोग कल जो है लखनऊ की जनता के साथ नामांकन करेंगे। एक भी आदमी लखनऊ के बाहर का नहीं होगा। ये फ़र्क होगा उनके नामांकन में और हमारे नामांकन में। जनता इस बात जान गई है कि जो वर्तमान लखनऊ के सांसद हैं, उनको जनता की समस्याओं से, दुख से, कष्ट से कोई मतलब नहीं है। जनता बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के 2 सांसदों की मृत्यु हुई और दोनों के अंतिम संस्कार में सांसद जी नहीं आए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में नहीं आए, वो जनता किसी कष्ट में खड़ा होगा, इसका प्रश्न नहीं उठता। जब कोरोना काल चल रहा था, मेरी चुनौती है भाजपा के लोगों को कि उस बताएं कि सांसद जी कहाँ पर थे। कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, लोग भूख से मर रहे थे, बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, तब सांसद जी कहाँ पर थे। वो एक दिन, एक घंटे भी लखनऊ शहर में नहीं आए। हम लोग कोरोना काल में जनता की सेवा करने का काम कर रहे थे। हम लोगों ने जनता के मुद्दों, संघर्षों के लेकर के 250 बार जेल में गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि हम लोग गिरफ्तार किया गया है, बाद में पुलिस लाइन से रिहा कर दिया गया है। हम उन्हीं मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया है, जेल गए हैं, उन मुद्दों को सत्ता में आने के बाद पूरा करने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो जनता को फ्री बिजली मिलेगी, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा, हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल होगा, और 30 लाख जो भर्तियों के पद खाली हैं, तत्काल रूप से भारत सरकार में पहली कैबिनेट की मीटिंग में 30 लाख भर्तियाँ होंगी और गरीब महिलाओं को 8,500 रुपये यानी 1 साल में 1 लाख रुपया मिलने का काम होगा, जिससे लोगों की गरीबी दूर होगी। राजनाथ सिंह कह रहे हैं इंडिया गठबंधन इस बार पीछे रह जाएगी, उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने पहले नारा दिया था कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, और 80 हराओ भाजपा हटाओ अभियान की शुरुआत लखनऊ से हो रही है। इस बार इंडिया एनडीए को हराएगा, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और हो सकता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता एक भी सीट पर विजय बनाने का काम न करे। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।